जैसे ही स्टार मेडन ने अपने हाथ से कांसे के कटोरे को छुआ, अगले ही पल उसमें से लगातार चावल निकलने लगे। दरअसल यह एक जादुई खजाने का कटोरा था जो अनंत चावल पैदा कर सकता था। कटोरे से लगातार चावल निकलते रहे और जल्दी ही अकाल से पीड़ित लोगों ने स्टार मेडन को संत मान लिया। तीसरे राजकुमार ने तो वहीं पर वादा कर दिया कि वह स्टार मेडन को क्राउन प्रिंसेस बना देगा। लेकिन जब स्टार मेडन को लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तब उसे यह नहीं पता था कि उसका भयानक सपना अभी शुरू होने वाला है। पिछले जन्म में यह खजाने का कटोरा गलती से शेन परिवार के घर आ गया था। शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी ने सबसे पहले इसे खोजा और कटोरे ने उसे अपना मालिक मान लिया। वह इस खजाने के कटोरे से अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह राज तीसरे राजकुमार को पता चल गया और वह जल्द ही उससे शादी का प्रस्ताव लेकर शेन परिवार पहुंच गया। राजकुमार की बातों में आकर लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों टन चावल पैदा किए ताकि राजकुमार को सिंहासन मिल सके। लेकिन जैसे ही राजकुमार राजा बना, वह लड़की की बहन से प्रेम करने लगा। उस निर्दयी परिवार ने लड़की की आखिरी कीमत भी वसूलने के लिए उसे जबरदस्ती चावल पैदा करते रहने पर मजबूर किया। निराशा में लड़की ने 1 लाख टन चावल पैदा किए और अपने पूरे परिवार को जिंदा दफना दिया। अंत में तीसरे राजकुमार ने उसे छुरा घोंपकर मार डाला, लेकिन भगवान ने उसे एक और मौका दिया और उसे उस दिन वापस भेज दिया जब उसने पहली बार तीसरे राजकुमार को बचाया था। पिछले जन्म में तीसरे राजकुमार ने भूख से परेशान होकर खराब खाना खा लिया था, जिससे दंगे भड़क उठे और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़की पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने गई थी और उसने दया से उसकी जान बचा ली थी। यहीं से उसके दुस्वप्न की शुरुआत हुई थी। राजकुमार को जब लड़की के इस रहस्य का पता चला कि वह चावल पैदा कर सकती है, तो वह बार बार शरणार्थियों का बहाना बनाकर उससे चावल मांगता रहा। अगर लड़की मना करती तो उसे लात मारकर मजबूर किया जाता। आखिरकार चालाक लड़की की साजिश से उसे मार दिया गया। पिछले जन्म से सबक लेकर इस जन्म में लड़की ने तीसरे राजकुमार को बचाने के बजाय डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर दी। कुछ ही वार में राजकुमार बेहोश हो गया। लड़की को डर था कि कोई उसे बचा न ले, इसलिए जाते समय उसने उसे घास से ढक दिया। इसके बाद वह जंगली सब्जियों की टोकरी लेकर शेन परिवार लौट आई। लेकिन घर में घुसते ही चालाक लड़की ने गुस्से से पूछा कि उसने तीसरे राजकुमार को क्यों नहीं बचाया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि चालाक लड़की भी पुनर्जन्म लेकर आई है, जैसा उसने सोचा था। आधे घंटे बाद चालाक लड़की ने तीसरे राजकुमार को बचा लिया और घर का सारा चावल उसे खिलाकर उसकी जान बचाई। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि बस एक रात रुकने दें, फिर उनके घर में अनंत चावल होगा। उसकी देखभाल से तीसरा राजकुमार जल्दी ही होश में आ गया और उसी रात आए सैनिक उसे ले गए। जाते समय उसने वादा किया कि 7 दिन बाद वह उसका एहसान चुकाने वापस आएगा। राजकुमार के जाते ही चालाक लड़की अपने परिवार को आंगन में ले गई और वहां उसे खजाने का कटोरा मिल गया। उसने अपनी उंगली से कटोरे को छुआ और उसमें से लगातार चावल निकलने लगे। लोभी माता पिता यह देखकर बहुत खुश हो गए और जल्दी जल्दी हजारों किलो चावल इकट्ठा करने लगे। लेकिन अचानक चालाक लड़की को अपने सिर में खुजली महसूस हुई। उसने जब चावल को छुआ तो उसके बाल झड़ने लगे। उसे अभी तक नहीं पता था कि यह खजाने का कटोरा बहुत ज्यादा खून और ऊर्जा खर्च करता है। जल्द ही उसे अपनी लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 7 दिन बाद जब तीसरा राजकुमार वापस आया तो चालाक लड़की ने पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे देवी समान संत कहने लगे। राजकुमार भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर यह लड़की उसके साथ रहे तो उसे भविष्य में सिंहासन आसानी से मिल जाएगा। यह सोचकर वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे कहा कि वह अपनी शक्ति से लोगों को बचाए। चालाक लड़की ने वादा किया कि 7 दिन में वह 1 लाख किलो चावल पैदा करेगी। लेकिन राजकुमार ने अपने पिता को खुश करने के लिए बढ़ चढ़कर कह दिया कि वह लाखों किलो चावल जुटा सकता है। सम्राट ने यह सुनकर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह उसे ताज का उत्तराधिकारी बना देगा। उधर भूखे लोग फिर से शेन परिवार के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और चावल मांगने लगे। चालाक लड़की ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन भूखे लोग भड़क गए और उन्होंने लकड़ी उठाकर घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी।